हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों ये है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला जो है देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 30। अब आप क्या करो, देखो भाई, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो इसको आप सॉल्व करो, इक्वेशन 1 लो, उसको y की वैल्यू फाइंड आउट करो, x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, है ना। चलो पहले ऐसे करते हैं, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 मैं ले रहा हूं, आप 2 भी ले सकते हो, मैंने 1 लिए। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है इक्वेशन 1। और यहां से y की वैल्यू आ गई है 10 माइनस 3x अपॉन में 2, ये है y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दो। तो इक्वेशन 2 में अगर मैं डालूंगा तो कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन होगी, देखो 12x प्लस 8y की जगह पे इतना बड़ा सा आ गया 10 माइनस 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 30। अब नीचे है 2, ऊपर है 8, तो काट दो भाइयों, काट दो। 2 4 जा 8 हो गया। 12x प्लस में इस 4 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ और ये 4 10 से और 3 से दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 40 माइनस 12x इज इक्वल टू 30। अब ये जो लाइक टर्म्स हैं, देखो ये वाला प्लस 12x, ये वाला माइनस 12x, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 40 और उस साइड क्या बचा 30। क्या ये ट्रू है? Is this statement true? No, this is false statement. This is false statement. अगर स्टेटमेंट फॉल्स आए, अगर स्टेटमेंट फॉल्स आए, यहां पर LHS RHS के इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स आ गई एंड में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई है, तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर है ए। लेकिन इसको करने का एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आपको मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका यह है, सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका सेकंड मेथड करने के लिए मैं यहां पर छोटा सा स्पेस में मैं यहां पर लिख देता हूं सेकंड मेथड। यहां पर सेकंड मेथड, तो क्या है सेकंड मेथड? देखिए, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब कहने का है, आप पहले ये पता लगाओ कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो कंपेयर करके। तो ये तो आपने प्रीवियस क्लास में किया ही है ना। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और यहां पे हो जाएगा 12x प्लस 8y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब A1 A2 B1 B2 लिख दो यहां पर। भाई A1 क्या होता है? 3 है। B1 क्या है? B1 क्या है? 2 है ना। A2 क्या है? 12 है। और B2 क्या है? 8 है। C1 क्या है? माइनस 10 है। C2 क्या है? माइनस 30 है। समझ आया? अब क्या करो, अब आप ये देखो, रेशियो को कंपेयर करो और ये देखो कि इसके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जब आप इसका रेशियो कंपेयर करोगे तो आपका क्या आएगा? ये आएगा, ध्यान से देखना। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये और इज इक्वल टू नॉट C1 बाई C2। समझे मैंने क्या किया? भाई रेशियो को कंपेयर करोगे तो ये कंडीशन आएगी, और ये कंडीशन किसकी होती है? नो सॉल्यूशन की। देयर इज नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले आप ये चेक कर लो कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं या कोई सॉल्यूशन नहीं है या इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन करना। मैंने तो आपको इस फर्स्ट मेथड से, थोड़ा लेंथी हो गया, फर्स्ट मेथड से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, लेकिन सेकंड मेथड ज्यादा आसान है। सेकंड मेथड में एक कंडीशन आई है नो सॉल्यूशन की। जब नो सॉल्यूशन आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को तभी सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब यूनिक सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से जब आएगा तब भी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो आपको हर एक सॉल्यूशन निकालने नहीं बैठना।
बस वही आंसर है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो नो सॉल्यूशन, है ना। पहले आपको रेशियो कंपेयर करके ये पता लगाना है कि यूनिक है सॉल्यूशन या इनफाइनाइट है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी मेथड ही अप्लाई करना है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।